तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसमें जो विक्टिम है, जो मेरा क्लाइंट है, उसने कुछ प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया एक ऐप बेस्ड पोर्टल के थ्रू। व्हाट्सएप से इनको कांटेक्ट किया गया था और इनके पास जो रिसीप्ट और जो डॉक्यूमेंट्स सारे आए उन सब में हिम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड लिखा हुआ था अलॉन्ग विथ इट्स सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। हमारा जो क्लाइंट है वो इन्वेस्ट करता है अपनी समझ के हिसाब से कि वो हिम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा है और प्री आईपीओज़ में वो इन्वेस्ट कर रहा है जहां ल्यूक्रेटिव और हाई रिटर्न्स के प्रोमिसेस हैं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंट्री है जहां पे कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि बेनिफिट कर सकती है इनके इन्वेस्टिंग पैटर्न को। वो काफ़ी बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया। दिसंबर 2024 से शुरू होता है ट्रांजैक्शंस और जनवरी 2025 20th तक लगभग इन्होंने ऑलमोस्ट 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया था। 1,99,93,869 ये इतना अमाउंट इन्होंने उस ऐप बेस्ड पोर्टल पे हेम सिक्योरिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हुए इतना इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्हें लगा कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और इतना हमने इन्वेस्ट किया, ये हमारा रिटर्न है, तो अब हमें विड्रॉ करना है फ़ंड। तो पहले इन्होंने शायद 1 लाख रुपए विड्रॉ किया, वो इन्होंने विड्रॉल अलाउ कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने और अमाउंट विड्रॉ करना चाहा तो इन्हें कहा गया कि क्योंकि आपका विड्रॉल अमाउंट जो है 50 लाख से ज़्यादा है, इसलिए आपको कमीशन देना पड़ेगा। 40 लाख रुपए जो होता है वो भी आपको अलग से देना पड़ेगा कैश मीन्स पहले आप वो 40 लाख पेमेंट करेंगे तब ये फ़ंड रिलीज़ होगा, अदरवाइज़ वो ब्लॉक्ड रहेगा। अब इतने पे इन्होंने क्या कुछ अपने लेवल पे नेगोशिएट करना चाहा कि ही कैन नॉट पे द एंटायर कमीशन मनी 40 लाख। तो इनको अश्योरेंस दिया गया रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव्स ये हैं वैसे, ये आयशा सीथिया एंड गिरिवासन आयंगर। एक ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, एक एनालिस्ट हैं। इन्होंने इनको अश्योर किया कि अगर आप कुछ पैसे दे दोगे, आप 15 लाख रुपए दे दीजिए और मैं अपने सुपीरियर से बात करूँगी तो हो सकता है आपका फ़ंड अनब्लॉक हो जाए। तो इन्होंने 15 लाख दे दिए, फिर इन्होंने 5 लाख और दे दिए, 20 लाख दे दिए 40 लाख में से। तो 40 लाख दे देने के बाद भी फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ और वो फिर और डिमांड करते रहे, तो इन्होंने हमें कांटेक्ट किया। तो हमने सबसे पहले इनके पूरे जो भी वृत्तांत को सुना, इनके अनुभव को समझा। तो ये व्हाट्सएप से कांटेक्ट किए गए, व्हाट्सएप पे सारी बात हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे इनको ऐड किया गया। ऐप बेस्ड पोर्टल है और ऐप डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं, तो हमें ये प्रॉपर चैनल्स नहीं लगे। और इनका अकाउंट स्टेटमेंट जो इन्होंने हमें दिखाया उसमें लार्ज सम्स ट्रांसफ़र हुई हैं अनरिलेटेड एंटिटीज़ को। कोई किराना स्टोर है जिसको 5 लाख 10 लाख चले गए, कुछ किसी को केटरिंग सर्विसेज हैं, और मतलब अनरिलेटेड लोगों के, और मतलब कोई पैटर्न ऐसा नहीं है, सबको लार्ज सम ट्रांसफ़र हो रहे हैं जहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट किया गया है प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट। उसमें शायद एक आध वो भी है, अब खैर नाम क्या लेना किसी एंटिटी इनका रिकॉर्ड पे है। स्वामी रामदेव के किसी फ्रेंचाइजी ओनर का भी कुछ ऐसा है, उसने वहाँ पे भी गया हुआ है। तो ये सारे हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने एसबीआई को भी हालांकि रिपोर्ट किया कि इन ट्रांजैक्शन को फ्लैग किया जाना चाहिए था एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो सबसे पहला हम स्टेप जो हमने लिया, जो हमने सजेस्ट किया अपने क्लाइंट को, कि कंप्लायंस ऑफिसर हम सिक्योरिटीज़ को कांटेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमें कांटेक्ट किया, हमने उनके कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए, वो फ़ंड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और वो कोर्शन हमें मिल रहा है कि पैसे नहीं दोगे, रैंसम नहीं पे करोगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो हम इसके पहले कि सेबी को अप्रोच करें, हम एक बार आपसे बात करना चाहते हैं कि वाई डोंट यू लेट अस विड्रॉ आवर फंड्स, फंड को अनब्लॉक करिए। तो हमने ये फिर एप्लीकेशन लिख करके उनको दिया कि
ये जो आप मेंटल हरासमेंट कर रहे हो, ये आयशा सिथिया और गिरिवासन अयंगर एनालिस्ट, इन लोगों ने जो किया है कि आप उसको ओन करते हो कि नहीं करते हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, प्री आईपीओ का झांसा दे करके इन्होंने मैनिपुलेट किया, और इनके पास इस समय 2.79 करोड़ रुपीज़ हैं इनके पास में, जो हमें विड्रॉ नहीं करने दिया जा रहा है। इसके बाद हाँ, ये जो मेरा फंड है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको तुरंत के तुरंत रिलीज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका कमीशन वगैरह वगैरह बनता ग्रीड टर्म्स हैं, दैट इज़ नॉट बीइंग क्वेश्चन। हमने ये भी कहा कि भाई इट विल अट्रैक्ट पीनल प्रोविजंस, तो इट वाज अ फाइनल वार्निंग। We submitted this complaint. What has happened that after this complaint we were forced to file a complaint on SEBI's scores portal. So Security and Exchange Board of India has a portal, SCORES scores portal. So you can file complaint. We have filed complaint, and then in that complaint they have filed a response, a counter. The Jaipur office of Hem Securities calls my client and says, you did not deal with us. We never interacted. I don't know who you talked with. We don't know what you're talking about. We have no involvement in the matter. So उन्होंने कहा कि हमारे नाम से कोई कर रहा होगा, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो सेबी के सामने इन्होंने कह दिया है कि हमको कुछ लोग इम्पर्सनेट कर रहे हैं। हमने दिसंबर 2024 में ही, दिसंबर 2024 में ही हमने एक साइबर कंप्लेंट कर रखी कि हमें इम्पर्सनेट किया जा रहा है। तो इससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे शेयर थोड़ी कर सकते हो। यू कैन नॉट, यू हैव टू फेस सम इन्वेस्टिगेशन। तो अब नाउ मैटर इज पेंडिंग बिफोर सेबी, and but we are going for other avenues also, such as cyber crime complaint, because now Hem Security has stated that it is their stand that they were not involved. So someone has scammed my client. It has to be investigated. The funds may be released. क्या ये पैसे मिलेंगे इसको, ऐसी बात नहीं।